दोस्तों, हवस के अंधों ने प्यार जैसा पवित्र शब्द को वासना के दरिया में डुबो के रख दिया और उसके ही प्रेम के रूप में अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। यह आचरण अब स्कूल के बच्चों तक फैल गया है और इसका परिणाम कितना भयावह है, यह हरियाणा के मामले में देखने को आया, जहां एक 13 साल की लड़की को एक साथ एक से अधिक लड़कों से प्यार हो जाता है। अब इसे प्यार कहा जाएगा या वासना का नशा, ये आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद तय कर लीजिएगा। जिस बेटी का भविष्य बनाने के लिए माँ बाप जिस कार्यस्थल पर लेकर आए थे ताकि उसे गांव से निकालकर अपने साथ शहर में रख सकें, एक दिन उसी के लिए माँ बाप को रोना पड़ गया। यह घटना हरियाणा के सोनीपत जिले की है। सोनीपत में घटी यह घटना यहाँ की राय थाने के अंतर्गत आती है, लेकिन जिस घटना ने सबको हैरान करके रख दिया, इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से होती है। टीकमगढ़ के रहने वाले गंगाराम की शादी शोभा नाम की एक महिला के साथ होती है। शोभा पहले से ही शादीशुदा, परंतु उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पहले पति से उसका एक बेटी हुई जो आगे चलकर वो गंगाराम से शादी की थी। अब गंगाराम से भी एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे का नाम ऋतिक रखा गया जिसका उम्र 5 साल और बेटी का नाम आस्था रखा गया जिसकी उम्र 4 साल है। परिवार बढ़ गया तो गंगाराम के खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन उनकी आय उतनी ही थी। वो अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अब उसे बाहर जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से बात की तो वो भी टीकमगढ़ छोड़ने के लिए राजी हो गई। अब साल 2021 में दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ टीकमगढ़ से रवाना हुए और वे हरियाणा पहुंच गए। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंतर्गत एक गांव में वे लोग रहने लगे और यही दोनों मजदूरी करने लगे। शोभा के पहले पति से जो उसकी बेटी थी, उसकी उम्र 13 साल थी और उसका नाम नीतू था। उसे फिलहाल उन लोगों ने अभी टीकमगढ़ में ही रखा था, अपने साथ लेकर नहीं आए। दोनों पति पत्नी इस क्षेत्र में मजदूरी करने लगे। दरअसल गंगाराम राजमिस्त्री का काम जानता था। वो जहां भी काम करने के लिए जाता था, उसकी पत्नी भी उसके साथ काम करने के लिए जाती थी। दोनों पति पत्नी घर चला लेने के लायक अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी अच्छी छवि भी बन रही थी। अब उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब नीतू को भी अपने पास बुला लिया जाए। साल 2023 आ गया। उनकी जो बेटी टीकमगढ़ में रहती थी, वो अपने दादा दादी की सेवा करती थी। फरवरी 2023 में नीतू भी अब टीकमगढ़ छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। अब इसकी उम्र 15 साल हो गई थी। नीतू का एडमिशन करा दिया गया। अब वो अपने घर के कामकाज के साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। नीतू ने घर का काम अच्छी तरह से संभाल लिया। वो सुबह नाश्ता बनाकर स्कूल चली जाती थी। यह घटना अप्रैल की है। एक दिन नीतू ने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ किताबें चाहिए। हाँ, तो आप पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ला दीजिए। तब गंगाराम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, ये तुम्हारी किताब खरीद कर ला देगी। अगले दिन पति पत्नी काम पर चले जाते हैं। पत्नी का काम जल्दी खत्म हो जाता है, तब वो अपने पति से पैसे लेकर किताब खरीदने चली जाती है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो देखती है कि घर में दोनों बच्चे हैं, लेकिन बड़ी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। शोभा उसे ढूंढते हुए छत पर जाती है, लेकिन छत पर जाने के बाद जो वो भयानक नजर आया, वो छत पर चिल्लाकर रोने लगती है। उसने देखा कि उसकी बेटी नीतू पेट के बल नीचे गिरी हुई है जमीन पर। उसकी आवाज सुनकर मकान मालिक और भी लोग आ जाते हैं, इसलिए पुलिस को फोन किया जाता है। नीतू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नीतू के पिता गंगाराम भी वहां पहुंचता है और वो देखकर हैरान रह जाता है। पुलिस पूछताछ करने लगती है आसपास के लोगों से, क्योंकि नीतू के माता पिता कुछ भी बताने के हालत में नहीं थे।
पुलिस अपने हिसाब से जानकारी निकाल रही थी। लेकिन तभी सोमवार के दिन गंगाराम पुलिस को कहते हैं कि हमें इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना है। जाने वाला चला गया। वो अपनी बेटी का पीएम भी नहीं करवाना चाहता था। पीएम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पुलिस ने कहा इसे आप लिखवा दो, तो गंगाराम लिखित बयान लिख कर दे देता है। इसके बाद पुलिस डॉक्टर से मिलती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद यह पता चलता है कि लड़की की मृत्यु गला दबाने से हुई है। पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। मामला एक लड़की का था और उसकी मृत्यु गला दबाने से हुई थी, इसलिए पुलिस इस केस की जांच अपने तरीके से शुरू कर रही थी। मीडिया को भी इस बात का पता चल जाता है कि एक 15 साल की लड़की जिसकी हत्या हुई है। हाँ, मामला मीडिया की भी सुर्खियां बन जाती है। नीतू को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर ने उसके साथ फोर्स इंटरकोर्स की पर्सनैलिटी बताई। यह बात है, मीडिया ने अपने तूल देना शुरू कर दिया। अपनी जांच के लिए पुलिस ने नीतू के माता पिता से भी पूछना शुरू किया। माता पिता भी यही कह रहे थे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछा तो उसने बताया कि उस घटनाक्रम के दौरान लड़की के माता पिता के अलावे और कोई नहीं था। पुलिस का अब सीधा शक लड़की के माता पिता गंगाराम और शोभा पर गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ का तरीका बदल दिया। पुलिस के कड़ी पूछताछ के आगे ये दोनों पति पत्नी टूट गए। इसके बाद जो उन्होंने स्टोरी बताई, उसके बाद तो पुलिस के भी रोंगटे खड़ी हो गई। नीतू को कहानी उसके दादा दादी के घर यानी टीकमगढ़ से ही शुरू होती है। जब 13 साल की थी तो 6ठी क्लास में पढ़ती थी और उसी समय एक लड़के से बातचीत किया करती थी। तभी उन्हें कहकर टाल दिया गया कि वो अभी छोटी सी बच्ची है। अभी ये सब चल ही रहा था कि नीतू को टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत अपने माता पिता के पास जाना पड़ा। सोनीपत आने के बाद नीतू को लड़के से बात करने का मौका मिल जाता था। दरअसल गंगाराम और शोभा अपने काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर रहते थे। नीतू अपने भाई बहन के साथ दिन भर अकेली रहती थी। भाई बहन छोटे थे, इसलिए नीतू इनका फायदा उठाकर लड़कों से बात किया करती थी। उसके पास एक फोन भी था। एक दिन शोभा नीतू को किसी लड़के से फोन पर बात करते हुए पकड़ लेती है और उसको बहुत पिटाई करती है। उसके बाद शोभा ने उसको अच्छे बुरे का ज्ञान दिया और नीतू ने भरोसा दिया अपनी माँ को कि अब से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन नीतू माँ से किए वादे पर कायम नहीं रह सकी और उसने फिर से लड़कियों से नैन मटका और बात करना शुरू कर दिया। शोभा हर बार नीतू से मोबाइल छीनकर कहीं छिपा दिया करती थी, पर नीतू कहीं से मोबाइल जुगाड़ करके फिर से बात करने लगती थी। वो कभी बाथरूम में छिपकर बात करती थी तो कभी रात में छत में जाकर बात करती थी। गंगाराम भले ही ना समझ पाए, पर शोभा समझ गई थी कि नीतू अब उसके हाथ से बाहर जा रही है। लगभग 1-2 महीने में वो 50 बार लड़कों से बात करते हुए पकड़ी जा चुकी थी। शोभा अपनी तरफ से सारी कोशिश करके हार चुकी थी। अब आगे क्या होगा चलो जानते हैं। शोभा अब इस बात को गंगाराम के कानों में डाल देती है। उसके बाद गंगाराम उसको बहुत मारने लगते हैं और समझाते हैं कि ये सब बहुत गलत है। उसको समझाते हैं, पर वो भूल गया था कि वो नीतू का सौतेला पिता है। पर नीतू को ये बात याद थी, इसलिए उन्हें गंगाराम को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नीतू बाप बेटी के रिश्ते के लिहाज को भूलकर गंगाराम को पलटकर जवाब देने लगी। वो कहती है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी जो मर्जी है मैं वही करूंगी। जिससे बात करना है उससे बात करूंगी। मुझे जहां जाने का मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। इसके बाद वो जिन शब्दों का उपयोग अपने माता पिता के सामने करती है, शायद कोई माता पिता ये शब्द अपनी बेटी से सुनना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। एक बार गंगाराम के सामने नीतू का मुंह क्या खुला, उसके माँ बाप का मुंह बंद हो गया और नीतू का
हरकतें सबके सामने आने लगी। अब वो माता पिता के सामने लड़कों से बात करने लगी, खुलकर उल्टी सीधी हंसी मजाक करती थी। आए दिन घर में कलेश होने लगा और घर का माहौल खराब हो गया। यह घटना 29 अप्रैल की है, जब सभी लोग रात में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। गंगाराम फिर से अपनी बेटी को समझाता है कि ये जो तुम कर रही हो बहुत गलत है, इसे तुम बंद कर दो। लेकिन नीतू सीधे अपने पिता को बोलती है कि मैं इसे बंद नहीं करूंगी, मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वो खाना खाकर उठ जाती है और अपने कमरे पर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। आज गंगाराम और शोभा ये जान जाते हैं कि उसकी बेटी नीतू ना कि उसके हाथ से निकल जाती है, जबकि ये जान जाते हैं कि ये लड़की उनकी बर्बादी का कारण भी बनने वाली है। इतना भी कि घर में मौजूद 2 छोटे छोटे बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। यह सबसे छुटकारा पाने का उन दोनों एक भयानक तरीका सोचने लगते हैं और उसको अंजाम देते हैं। सुबह 7 बजे उन दोनों नीतू के कमरे में जाते हैं और गंगाराम नीतू का पैर पकड़ता है और शोभा उसकी छाती में बैठकर गला दबाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में नीतू सांस तोड़ देती है और उसके शव को उन दोनों छत में ले जाकर के छिपा देते हैं। उसके बाद उन दोनों को इस घटना को और कोई रूप देने के लिए सोचने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों समान दिनों की तरह काम करने चल जाते हैं। उसके बाद शोभा यह कह करके वापस आती है कि उसकी बेटी के लिए कुछ किताबें खरीदने जाना है, ताकि लोगों को लगे कि इस घटना में ये दोनों का कोई हाथ नहीं है। वो तो अपनी बेटी का किताब खरीदने गए थे। घर आने के बाद चीखने चिल्लाने रोने का नाटक करने लगे ताकि हत्या का शक किसी तीसरे पर चला जाए। लेकिन आखिरकार वे दोनों कानून के शिकंजे में आ ही गए। एक अच्छे माता पिता के तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें अच्छे बुरे के बारे में भेद करवाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा गलत रास्ते में चला जाए तो उसका यह समाधान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो गंगाराम और शोभा ने किया। आश्वासन था कि उन दोनों को अच्छे से समाधान निकालना। फिलहाल वे दोनों अभी जेल में हैं और उनमें हत्या का मुकदमा चल रहा है। वैसे आप सब की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।